हरे कृष्णा। आज की हमारी यह वीडियो आधारित है लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की सेवा के लिए कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी हैं या हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित करना चाहते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें अपने मन से यह भाव निकाल देना चाहिए कि यह घर हमारा है। अब वह घर हमारा नहीं है, वह घर अब लड्डू गोपाल जी का है और हमारा परिवार भी अब लड्डू गोपाल जी का ही परिवार है। इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य के रूप में सम्मान देना चाहिए और जैसे हम परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की भी सभी आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए और स्नान कराने के लिए सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे पानी का यूज करना चाहिए। स्नान कराने के बाद सुंदर एवं स्वच्छ वस्त्र पहनाने चाहिए और वस्त्रों का चयन भी हमें मौसम के अनुसार ही करना चाहिए। उसके बाद उनका हमें सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को प्रेम भाव से भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को सुबह के नाश्ते, दिन के भोजन और शाम के नाश्ते का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने की कोई भी वस्तु अगर हम घर में लाते हैं तो उसका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि लड्डू गोपाल जी को तामसिक चीजों का भोग नहीं लगाया जाता, केवल सात्विक चीजों का ही हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी को हमें कोई प्यारा सा नाम देना चाहिए और उसी से हमें उन्हें पुकारना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी उनका नाम रख सकते हैं और उसी नाम से, जैसे हम बच्चों के नाम रखते हैं और उन्हीं से उन्हें बुलाते हैं, इसी तरह से हमें उन्हें पुकारना चाहिए। लड्डू गोपाल जी से हमें कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहिए। कोई उन्हें भाई बना सकता है, कोई उन्हें पुत्र बना सकता है, गुरु बना सकता है, मित्र भी बना सकता है। और ये रिश्ता केवल हमें बनाना नहीं है, उसे प्रेम और निष्ठा से हमें निभाना भी है। उनसे हमें बातें करनी चाहिए और उनके साथ खेलना भी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए हमें सुंदर सुंदर खिलौने भी लाने चाहिए। हम सब जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो अपने साथ हमें लड्डू गोपाल जी को भी ले जाना चाहिए। घर में प्रवेश के साथ जैसे ही हम घर में लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो हमें उन्हें केवल अब एक प्रतिमा नहीं मानना चाहिए, हमें उन्हें एक जीवित, जैसे हम हैं, जैसे हमारे परिवार है, उसी के भांति हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। रात्रि होने पर लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराना चाहिए। प्रेम पूर्वक लोरी गाकर, थपथपाकर उन्हें सुलाना चाहिए और फिर सुबह होने पर प्रेम पूर्वक पुकार कर उन्हें हमें जगाना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत से काम भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, इससे भी जो है अलग से हम कुछ भी कर, उनके साथ जो है, जो भी हमारी श्रद्धा है उसके हिसाब से हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख लें तो हम बाल गोपाल जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो हमारे प्रेम भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भोग में 56 भोग खिलाएंगे तभी वह आप पर कृपा करेंगे। अगर आप उन्हें प्रेम पूर्वक माखन मिश्री का भोग लगा देंगे तो भी लड्डू गोपाल आप पे उसी प्रकार प्रसन्न होंगे जैसे कि 56 भोग लगाने वाले व्यक्ति पर होंगे। तो इसलिए हमें प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार करनी चाहिए। किसी को देख के कि उसने ऐसा किया है, ऐसा हमें भी करना है, ऐसा हमें भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जय